धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सेवादारों की रक्षा की। सच्चा सौदा आश्रम सरसा में निर्माण कार्य की सेवा चलती रहती। सन 1951 में पूजा मस्ताना जी ने आश्रम में पुराने हाथियों वाले गेट के अंदर की तरफ एक कुआं खुदवाया। पानी बहुत मीठा निकला। कुएं को साफ करने की सेवा भक्त विद्याधर व 2-3 और सेवादार कर रहे थे। कुएं की सफाई के लिए बाल्टी, फावड़ा इत्यादि लेकर सेवादार सेवा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आप जी तेरावास से बाहर आए व दूर से ही कुएं की सेवा कर रहे सेवादारों को ऊंची आवाज में सुचेत करते हुए फरमाया, आप में से किसी ने भी कुएं के अंदर नहीं जाना, कुआं बंद होने वाला है। सेवादार कुएं से पीछे हटे ही थे कि कुएं की सारी मिट्टी नीचे गिर गई। ठीक समय पर सुचेत कर आप जी ने अपने बच्चों की रक्षा की। आसपास खड़ी संगत भी यह सब देखकर हैरान होकर सतगुरु जी का शुक्राना करने लगी। शहंशाह जी ने आश्रम के आंगन में खड़े खड़े ही संगत को फरमाया, जिस तरह गाय खेत में चरती हुई भी अपना ख्याल बछड़े की तरफ रखती है, इसी प्रकार वो मालिक भी हमारा ध्यान रखता है। सत्संगी पर कृपा दृष्टि की। सरसा निवासी मोहनलाल गिरधर अपने बड़े भाई भक्तराम के साथ सब्जी बेचकर गुजर बसर करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। काफी समय से मोहनलाल प्रभु प्राप्ति के लिए सच्चे मुर्शिद की तलाश में था। जब उसे पता चला कि शहंशाह मस्ताना जी ने सरसा के पास ही डेरा बनाया हुआ है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सच्चा सौदा करते हैं, तो उसके अंदर तड़प पैदा हुई। वह अगले माह सत्संग सुनने दरबार में गया। वह आप जी के नूरी दर्शन पाकर मस्त हो गया। रूहानी सत्संग में आप जी साध संगत को समझा रहे थे कि गरीबी धारण करो। जिसने भी अहंकार किया वो खाली हो गया। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि दिल खुश करने जैसा पुण्य नहीं और दिल दुखाने जैसा कोई पाप नहीं। अपनी मौत को हर वक्त याद रखो। इस जहान से एक दिन जरूर चले जाना है। हमारे बाप दादा भी इस जहान को छोड़कर चले गए, हमें भी जरूर जाना होगा। अपने सतगुरु को हमेशा याद करो। वही हमारा गुरु है, वही हमारा राम है जो रोम रोम में रमा हुआ है। अपने सतगुरु को कभी ना भूलो। ऐसी सच्ची बातें सुनकर जिज्ञासु मोहनलाल बहुत प्रभावित हुआ। वह अपना पूरा जीवन शाह मस्ताना जी की शिक्षाओं के अनुसार जीने का निश्चय कर लिया। वह सच्चे मुर्शिद से नाम जपने की युक्ति प्राप्त कर वापस अपने घर चला गया। मोहनलाल पर सतगुरु जी की कृपा दृष्टि हुई। उसे अंदर से खुशियां मिलने लगीं। दिन में दुकान पर जाकर सब्जियां बेचने का काम करता तथा रोजाना रात्रि को अपने मुर्शिद के पास डेरे में मजलिस सुनता। प्रीतम प्यारे के दर्शन पाते ही उसे सारे जहान की दौलत मिल जाती। दिल आनंदित हो उठता। हर समय अपने सतगुरु शाह मस्ताना जी की ही चर्चा करता। धीरे धीरे पूरे परिवार ने ही सच्चा सौदा आकर मुर्शिद कामिल से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त की। मोहनलाल पर प्रेम का इतना रंग चढ़ा कि कुछ ही दिनों बाद दिन में भी उसने घर आना बंद कर दिया तथा
आश्रम में ही रहने लगा। मोहनलाल सेवादारों के साथ जंगल से लकड़ी काटकर सरसा में बेचने की सेवा करने लगा। उसकी माता व बड़े भाई भक्तराम द्वारा मोहनलाल को बार बार कहा जाता कि तेरे हर समय डेरे में रहने से और सब्जी की दुकान पर ना बैठने से कमाई कम होती है, इसलिए तू दिन में दुकान पर ही रहा कर। परंतु दृढ़ निश्चयी मोहनलाल तो झूठी कमाई छोड़कर सच्ची कमाई की तरफ ही लग चुका था। एक बार उसके घर वाले शहर में लकड़ी बेचने आए मोहनलाल को अपने घर वापस ले आए और कहा कि अब तूने डेरे नहीं जाना है। मोहनलाल ने खाना पीना बंद कर दिया और अपनी माताजी को बताया कि जब तक तू मुझे अपने साथ आश्रम में 7 ब्रह्मचारी सेवादार बनाने के लिए बाबा जी के पास नहीं ले जाएगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरे दिन दोपहर को माता अपने लड़के मोहनलाल को साथ लेकर 7 ब्रह्मचारी सेवादार बनाने की प्रार्थना करने आ पहुंची। मुख्य द्वार पर आकर तेरावास में पूजा मस्ताना जी के पास संदेश भिजवाया। जवाब में आप जी ने कहा, हमने यहाँ डेरे में लड़कों की भर्ती बंद कर दी है। दोनों माँ बेटा मायूस होकर वहीं बैठ गए। शाम को साईं जी ने दोनों को अपने पास बुलवाया। माता बोली कि मेरे लड़के मोहनलाल को यहाँ आश्रम में 7 ब्रह्मचारी सेवादार बनाकर इसे अपने चरणों में रखो जी। इस पर शहंशाह जी उन पर दृष्टि डालते हुए मंद मंद मुस्कुराए। पूजा मस्ताना जी ने फरमाया, तू फिक्र ना कर, यह अच्छे रास्ते पर लगा है, इसके हिस्से की कमाई तेरे घर पर आती रहेगी। वह माता जाती हुई मुड़ मुड़ कर अपने पुत्र को देख रही थी। उसके पुत्र मोह को देखकर शहंशाह जी ने फरमाया, महीना 20 दिन में तेरे पास यह आ जाया करेगा, तू इसकी चिंता छोड़ दे। मोहनलाल हुक्मानुसार आश्रम में ही रहने लगा। वह हलवाई का काम जानता था। शहंशाह मस्ताना जी अक्सर साथ संगत को बांटने के लिए मोहनलाल से कभी शक्करपारे, कभी जलेबियाँ इत्यादि मिठाई बनवाया करते और जो सेवादार सुबह 5 बजे सब्जी लेकर बाजार जाते थे, उनके लिए दरबार के खेतों से सब्जी तोड़ना और टोकरों में डालकर उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करने की सेवा भी खुशी खुशी करता था। जो भी सेवा बेपरवाही द्वारा बख्शी जाती वह बड़ी लगन एवं निष्ठा से करता। मोहनलाल का भतीजा फिरंगी लाल आश्रम में सेवा व दर्शनों के लिए अक्सर आया करता। एक बार पूजा मस्ताना जी ने 11 वर्षीय फिरंगी लाल को प्यार देते हुए फरमाया, पुत्र कोई शब्द सुना। फिरंगी लाल शब्द गाने लगा, हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। आप जी ने खुश होते हुए उसको 10 रुपए का नोट दांत में देते हुए वचन फरमाए, पुत्र यह नोट अपने घर वालों को देकर उन्हें शाहूकार बनाना। इसके बाद आप जी के हुक्मानुसार उसने वैसा ही किया और इस सत्संगी परिवार को किसी भी तरह की कमी नहीं रही। लड़के की बख्शिश की। कोलकाता निवासी बद्री प्रसाद सरसा में रहने वाले अपने रिश्तेदार रामदेव दर्जी के पास परिवार सहित आ बसा। उसने शहंशाह मस्ताना जी की सच्ची रूहानियत के बारे में सुना। भक्त दर्शन करने रामदेव के साथ आश्रम में आ पहुंचा।
उस समय शहंशाह जी चाय पी रहे थे। आप जी ने उन दोनों को भी चाय मंगवा कर पिलाई। फिर आप जी ने बद्री प्रसाद पर दृष्टि डालते हुए उसके घर परिवार के बारे में पूछा। बद्री प्रसाद बोला कि बाबा जी, मैं पिछले दिनों ही सरसा आकर बसा हूँ। कपड़ों की सिलाई का काम करता हूँ। मेरे 3 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। लड़का प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। इस पर आप जी ने फरमाया, अगर लड़का हो जाए तो भजन बंदगी करेगा। इस पर बद्री प्रसाद बोला कि साईं जी, जैसी आपकी इच्छा। आप जी का भरपूर प्यार पाकर पूरे परिवार ने ही नाम शब्द की दात प्राप्त की। बद्री प्रसाद मौका पाते ही सरसा शहर से आश्रम आकर सिलाई करने की सेवा में जुट जाता। साध संगत की सुविधा के लिए शामियाने व कनातों आदि की सिलाई करता। बद्री प्रसाद दर्जी का सच्चा सौदा के प्रति दिनों दिन बढ़ते रुझान को देखकर निंदक लोग उसे ताना भी लगाते कि तू डेरे क्यों जाता है, वहाँ कौन से लड़के पड़े हैं जो तुझे मिल जाएंगे। इस पर वह कहता कि मैं तो वहाँ अपना परलोक सुधारने जाता हूँ। ये तो मस्ताना जी महाराज की इच्छा है। एक रात बद्री प्रसाद ने सपने में देखा कि वह उड़कर सच्चा सौदा दरबार जा पहुंचा तथा मस्ताना जी के दर्शन किए। आप जी ने फरमाया, लोग तुझे ताने लगाते हैं कि सच्चे सौदे में कौन से लड़के पड़े हैं, तुम हमारे साथ तेरावास में आओ। वह सपने में देखता है कि एक बहुत बड़ा शाही महल है। उसके अंदर एक तरफ लड़कों की व साथ ही लड़कियों की लाइनें लगी हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, पुत्र जा छांट कर लड़का ले लो। बद्री ने एक लड़का गोद में उठा लिया। इस पर आप जी ने फरमाया, दूसरा मुंडा भी उठा ले। उसके दिल में ख्याल आया कि फिर मैं उड़ूंगा कैसे, एक हाथ तो खाली हो। फिर सपने में ही उसे आप जी ने पुकारा, पुत्र बाहर आ। वह उड़कर एक लड़का गोद में उठाए वापस घर आ गया। उसी समय उसकी आंखें खुल गईं। बद्री ने सपने वाली पूरी बात परिवार को बताई। सारे परिवार ने सतगुरु का धन्यवाद किया। कुछ मास बाद उसके घर लड़के ने जन्म लिया। जन्म से ही बच्चे के सिर पर एक फूड़ा था। उन दिनों पूजा मस्ताना जी सरसा की शाखा डेरा निर्भयपुर धाम गांव चोर मार पधारे हुए थे। बद्री प्रसाद आप जी के पास चोर मार पहुंचा और आदर पूर्वक बताया कि आप जी की बख्शिश से लड़के ने जन्म लिया है। पूरी बात सुनने पर अपने आप को छुपाते हुए सर्वसमर्थ सतगुरु जी ने फरमाया, वो कोई और फकीर होगा। वह बोला कि साईं जी, मैं आप जी को पहचानता हूँ, वो आप ही थे। फिर बद्री ने आगे बताया कि साईं जी, मेरे लड़के के सिर पर एक फूड़ा है। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, पुत्र घर जाकर बच्चे को यहाँ लाओ। हुक्मानुसार 4 दिन के लड़के को लेकर वह डेरा चोर मार पहुंचा। उस समय आप जी सत्संग करने के लिए स्टेज पर विराजमान हो चुके थे। उसके द्वारा अपने नन्हे लड़के को पास लाने पर आप जी ने उस पर दृष्टि डालते हुए फरमाया, अच्छा वरी, तो यह फोड़ा है। आप जी ने बद्री को घर परिवार के लिए प्रसाद दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे लड़के के सिर से फोड़ा गायब हो गया। लड़का सतगुरु जी की रहमत से पूर्ण स्वस्थ हो गया।
बद्री प्रसाद की पत्नी कस्तूरी देवी अपनी माता व पड़ोसन राम रखी के साथ अक्सर डेरे में सेवा करने आती। उस समय इन तीनों गरीब सत्संगी परिवारों के पास सरसा शहर में रहने के लिए अपने मकान नहीं थे। वे किराए के मकान में रहा करते थे। एक दिन ये तीनों बहनें शाही दरबार में आकर सफाई की सेवा तन्मयता से करने लगी। पूरा दिन सेवा करने के बाद जब सायंकाल पूजा मस्ताना जी के दर्शन करके वापस घर लौटने लगी, तभी आप जी ने इन तीनों को लकड़ी की बनी एक एक खिड़की अपने पावन कर कमलों द्वारा रहमत भरी दृष्टि डालते हुए दी। वापस जाते हुए तीनों आपस में बातें करने लगी कि सतगुरु जी के राज का कोई पता नहीं, हमारे तो अपने मकान भी नहीं हैं, इन खिड़कियों का कहाँ उपयोग होगा। कुछ समय गुजरने के बाद ही आप जी की कृपा से इन तीनों बहनों के अपने अपने मकान सरसा शहर में बन गए। अपने नवनिर्मित घरों में दांत में मिली हुई खिड़कियां लगाई गई। गरीबी के दिन दूर हो गए और घर परिवार में खुशहाली आ गई। घर जाऊं तो दिल को नहीं लागे। डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रूही में भवन निर्माण की सेवा शहंशाह जी के सानिध्य में चल रही थी। महमदपुर का सेवादार हजारा राम बिश्नोई भी सेवा करने हर रोज आता। उसकी सेहत कुछ कमजोर थी। आप जी हजारा राम को कागजी पहलवान कहकर पुकारते। आप जी उसे जहां पर भारी भरकम सेवा होती वहीं लगाते। शहंशाह जी के बल्ले बल्ले कहने से वह सेवा में जुट जाता। जब शहंशाह जी सामने ना होते तो उसका मन रोने लगता और कहता कि आज बहुत थक गया हूँ, कल से सेवा करने नहीं आऊँगा। जब वह घर चला जाता तो दर्शनों की तड़प उठती। फिर आश्रम चला आता, जहाँ आप जी सेवा पर लगाते वहीं लग जाता, लेकिन उसका फिर वही हाल। एक दिन आप जी डेरा के मुख्य गेट के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। दूर से ही आते देख भक्त को फरमाया, बल्ले बल्ले तू आ गया, अभी वापिस गांव जाकर वहां से सीढ़ी लेकर आ। हुक्म मानकर वह चला गया। सफेदे की लकड़ी से बनी सीढ़ी वजनदार थी। ऊपर से गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। हजारा राम सीढ़ी घसीट कर आश्रम में ले आया। उसके कंधे छिल गए थे तथा खून रिसने लगा। रोते हुए अपने आप को कहने लगा कि घर जाऊं तो दिल को नहीं लागे, अठे बाबा जी छोड़े कोनी। एक सेवादार ने पूछा कि तू यहाँ एकांत में बैठा क्यों रो रहा है। उसने अपना दुखड़ा सुनाया। सेवादार बोला कि पूजा बेपरवाह शाह मस्ताना जी कहा करते हैं कि जब भी कोई मुसीबत हो तो अंदर वाले सतगुरु से विनती किया करो, तू भी ऐसा ही कर। भक्त हजारा राम उठकर अंदर अकेला बैठकर प्रार्थना करने लगा कि हे अंदर वाले सतगुरु जी, मेरे से बाबा मस्ताना जी बहुत सेवा लेते हैं, मैं सेवा नहीं कर सकता। पता नहीं बाबा जी में ऐसी क्या मस्ती है, जब दर्शन पाता हूँ तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब शहंशाह जी सामने नहीं होते तो मेरा सारा शरीर दर्द करता है। अभी ऐसा कहा ही था कि आप जी तेरा वास से बाहर पधारे और हंसते हुए सेवादार हजारा राम के पास पहुंचकर फरमाया, पुत्र क्या हाल है, मौज है। आप जी ने फिर फरमाया, तेरी विनती
अंदर वाले राम ने सुनी। वह बोला, मेरी विनती तो आप जी ने सुन ली। शहंशाह जी ने फरमाया, अरे भाई बात सुन, यही ताकत अंदर है, यही बाहर। वो ही ताकत अंदर से बाहर आकर समझाती है। यह सुनकर हजारा राम मस्ती में झूमता हुआ फिर से सेवा में लग गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।